गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा 6 टॉपिक है हिंदू समाज, जो हमारा तीसरे यूनिट का है। हिंदू विवाह के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन क्या क्या आ रहे हैं, जिसका हम संक्षिप्त में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हिंदू विवाह में जो आधुनिक परिवर्तन आ रहे हैं, सबसे पहला है उद्देश्यों में परिवर्तन। इसके अंतर्गत धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति हैं, परंतु अब धार्मिक उद्देश्य में कमी आई है, यानी समाप्त से हो गए लगभग। विवाह का तीसरा उद्देश्य रति आनंद यानी यौन इच्छा की पूर्ति प्रथम और एकमात्र उद्देश्य ही रह गया है। परिवार नियोजन की आवश्यकता के कारण और जनसंख्या की समस्या के समाधान के कारण अनेक दंपति अब पुत्र प्राप्ति को महत्व नहीं देते हैं, पुत्र प्राप्ति को मोक्ष के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, 2 पुत्रियों के जन्म के बाद संतानोत्पत्ति का विचार नहीं रखते हैं। हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन का दूसरा मुख्य बिंदु है संस्कारों में परिवर्तन। आपने देखे होंगे हिंदू समाजों में 3 प्रमुख संस्कार होते हैं। पहला है जन्म, दूसरा विवाह और तीसरा है मृत्यु संस्कार। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि विवाह एक आवश्यक संस्कार नहीं रह गया है। हिंदू विवाह का आधार जो है धार्मिक था। विवाह को जन्म जन्मांतर का अटूट संबंध मानते थे। अब कानूनी आधार पर भी विवाहिक कानूनी समझौता यानी संविदा है। पहले विवाह विच्छेद की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब न्यायिक पृथक्करण और तलाक होने लग गए हैं। धार्मिक आधार घट रहा है, कानूनी समझौतों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, स्त्री शिक्षा का प्रभाव अधिक पड़ा है। तीसरा बिंदु है रीति रिवाजों में परिवर्तन। विवाह धार्मिक विधान से पूर्ण किया जाता है। अब शास्त्रों के अनुसार विवाह पूर्ण विधि विधान से संपन्न नहीं होते हैं। विवाह की रस्में पंडित द्वारा कुछ धर्मों में संपन्न कर दी जाती हैं। विवाह से संबंधित संस्कारों को केवल मात्र औपचारिकता के रूप में पुरोहित जल्दी तथा सूक्ष्म रूप से पूरी करता है, जिसका क्या अर्थ है, उद्देश्य है, वही जानता है। विवाह होटलों में संपन्न होते हैं। रीति रिवाजों में समय अभाव के कारण काफ़ी परिवर्तन आ गया है। इसके बाद हिंदू विवाह में आधुनिक जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें चौथा प्रमुख बिंदु है वैवाहिक अधिकारों में परिवर्तन। विवाह के जो अधिकार हैं वो हिंदुओं में धर्मशास्त्रों के अनुसार पुरुषों को स्त्री की तुलना में अधिकार अधिक प्राप्त थे। जैसे पुरुष अनेक विवाह कर सकता था, पत्नी की मृत्यु के बाद विवाह कर सकता था। स्त्री केवल एक विवाह तथा पति की मृत्यु के बाद पुनः विवाह नहीं कर सकती थी। सरकार ने कानून के द्वारा सभी स्त्री पुरुष के लिए एक विवाह का कानून बना दिया है। विवाह विच्छेद भी संभव कर दिया है। विवाह के मामले में स्त्री पुरुष सब समान हैं। पति पत्नी कोई भी समान रूप से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है दहेज के प्रभाव में वृद्धि, यानी आधुनिक समय में भौतिकवाद की ओर सबका आकर्षण बढ़ रहा है। आधुनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे रंगीन टीवी, फ्रिज, VCR, कार, स्कूटर आदि वस्तुएं हर कोई चाहता है। लोगों ने इन्हें प्राप्त करने के जो सरल तरीका है दहेज द्वारा पूरा करना अपना लिया है। वर पक्ष वाले धन, आभूषण, मकान, वस्तुओं की मांग करते हैं। पहले दहेज वधू पक्ष की इच्छा पर निर्भर करता था, परंतु अब व्यापार सा हो गया है। इसके बाद जो है हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन में सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आ रहा है वो इसके निषेधों में परिवर्तन है। इसका तात्पर्य है कि विवाह जो है हिंदू विवाह संस्था से संबंधित अनेक निषेध थे, जैसे अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, सपिंड, सगोत्र विवाह निषेध तथा अंतर्जातीय विवाह निषेध। अब हिंदू लोग इन निषेधों का ध्यान नहीं रखते हैं। अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं। गोत्र और परिवार का ध्यान नहीं रखा जाता है।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार उपयुक्त निषेध समाप्त घोषित कर दिए गए हैं। हिंदू विवाह के निषेध शास्त्रों की वस्तु मात्र रह गए हैं। इसके बाद हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन जो आ रहे हैं उनमें सबसे अधिक जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलेंगे प्रेम विवाहों में वृद्धि। इसका तात्पर्य है कि नगरों तथा महानगरों में लड़के लड़कियां परस्पर संपर्क में आते हैं, उनमें रोमांच चलता है तथा प्रेम होने पर विवाह कर लेते हैं। माता पिता से अनुमति मांगते हैं, जहां माता पिता सहमति दे देते हैं तो व्यवस्था बनी रहती है। अनुमति नहीं मिलने पर संबंध टूट जाते हैं। वर वधू विवाह कर लेते हैं तथा कुछ वर्षों बाद सब ठीक हो जाता है। इस क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके बाद जो प्रमुख अंतर जो आ रहा है, जो आधुनिक परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं, वह है विवाह आवश्यक संस्कार अब नहीं रह गया है। हिंदुओं की युवा पीढ़ी पहले की तरह विवाह को आवश्यक धार्मिक संस्कार नहीं मानती है। लड़के लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने को महत्व देते हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के साथ साथ अच्छी आय कमाना चाहते हैं। इससे विवाह को वे महत्व कम देते हैं। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने और अच्छे व्यवसाय को पाना ज़्यादा पसंद करती हैं। विवाह को एक बंधन मानती हैं। सुयोग्य वर के अभाव में विवाह टलता रहता है। अनेक स्त्री पुरुष बाद में अविवाहित रहना पसंद करने लग जाते हैं। इसके बाद जो प्रमुख परिवर्तन आ रहा है वो है अंतर्जातीय विवाह का। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के प्रतिबंध बहुत कठोर थे। विवाह से संबंधित प्रतिबंध जो जिस जाति का है वह उसी जाति में विवाह करेगा, सबसे कठोर नियम और प्रतिबंध था। अब ये प्रतिबंध शहरों, नगरों तथा महानगरों में टूट रहे हैं, कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। शिक्षित लड़के लड़कियां अपनी पसंद के लड़के लड़कियों से विवाह करते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या भाषाई क्षेत्र के हों। अंतर्जातीय विवाह को जो प्रतिशत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण नगरीकरण, स्त्री शिक्षा, यातायात के साधन, व्यवसायों की बहुलता आदि है। इसके बाद जो प्रमुख अंतर हमें देखने को मिलता है हिंदू विवाह में वह है वर्तमान में वैवाहिक साथी के चुनाव में स्वतंत्रता। हिंदू विवाह में माता पिता और स्वजन लड़के लड़कियों के लिए वैवाहिक साथी की खोज करते थे। विवाह संबंध स्थापित करने में परिवार तथा खानदान देखा जाता था। विवाह के द्वारा दो परिवार परस्पर संबंधित होते थे, परंतु अब इसमें परिवर्तन आ रहा है। अब लड़के लड़कियां भी अपने जीवन साथी चुनने लगे हैं। माता पिता लड़के और लड़की की राय जानकर ही करते हैं। विवाह की आयु अधिक होने और लड़के लड़कियां स्वावलंबी होने के कारण स्वयं भी जीवन साथी पसंद कर लेते हैं। इसके बाद जो प्रमुख अंतर है हिंदू विवाह में वो ये देखने को मिलता है कि विवाहित और अविवाहित में समानता दिखाई देती है। पहले हिंदू के लिए विवाह करना एक आवश्यक संस्कार माना जाता था। अविवाहित को निम्न और हेय दृष्टि से देखा जाता था। समाज में उसका सम्मान विवाहित से कम था। स्त्री के लिए तो अविवाहित रहना लगभग असंभव था, परंतु अब इनको समान रूप से देखा जाता है। विवाह करना या नहीं करना व्यक्तिगत मामला माने जाने लग गया है। अब समाज के प्रतिबंध इस मामले में पहले जैसे कठोर नहीं रह गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू विवाह में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। यह परिवर्तन पति पत्नी, परिवार तथा समाज से संबंधित हैं। विवाह के अनेक लक्षण बदल रहे हैं, जैसे विवाह की आयु, उद्देश्य, प्रकार, निषेध, विधि विधान, रीति रिवाज, पति पत्नी के अधिकार, संस्कारात्मक प्रकृति आदि। इनमें परिवर्तन होना अवश्यंभावी है, क्योंकि इसके अनेक कारक हैं, जैसे नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, संचार, यातायात के साधन, आधुनिक शिक्षा, व्यवसाय की बहुलता आदि। हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार से एक सामाजिक और कानूनी समझौता बनता जा रहा है।